हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका भारतीय नृत्य से संबंधित टॉपिक है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी एसएससी हो। ऑल स्टेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पक्के ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हम कहेंगे कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये किन किन राज्यों में होते हैं? ये तमिलनाडु हो गया, उत्तर पश्चिम मध्य भारत में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, मणिपुर में, केरल में, असम में। तमिलनाडु में भारतनाट्यम नृत्य होता है, और उत्तर पश्चिम मध्य भारत में कथक नृत्य होता है, केरल में कथकली नृत्य होता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होता है, उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य होता है, और मणिपुर में मणिपुरी नृत्य होता है, और केरल में मोहिनीअट्टम नृत्य होता है, और असम में सत्रिय नृत्य होते हैं। ये सभी नृत्य अपने भारत देश में होते हैं, ठीक है। ये सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? जिस पर आपका सही आंसर है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन को गाया था। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था संगीत के क्षेत्र में। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था, तो कहेंगे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया गया था किसको? सुब्बलक्ष्मी जी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? जिस पर आपका सही आंसर है बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? जिस पर आपका सही आंसर है कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का एक नृत्य शैली है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है जाकिर हुसैन है जो हारमोनियम संबंधित हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन से संबंध है ये एक तबला वादक हैं। बाकी बिरजू महाराज हैं जो कथक संबंधित हैं, ये बात सही है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिरजू महाराज का संबंध है ये किस घराने से हैं, तो हम कहेंगे बिरजू महाराज का संबंध है जो लखनऊ घराने से हैं। और कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक है जो अपना उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है, ये बात सही है। और अजमत अली खान का संबंध है सरोद से है, ये भी बात सही है, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जिस पर आपका सही आंसर है सदिर है जो भारतनाट्यम का एक प्राचीन नाम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रसों में से कौन सा 9 रसों में सम्मिलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है लावण्य है जो 9 रसों में सम्मिलित नहीं है। बाकी विभत्स, अद्भुत, रौद्र है जो 9 रसों में सम्मिलित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सही सम्मिलित कीजिए। जिस पर आपका सही आंसर है क्या जाकिर हुसैन का संबंध है जो सितार संबंधित है? ये बात गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन संबंध है जो ये तबला वादक हैं। और पंडित रविशंकर का संबंध पखावाज से है, ये बात गलत है, क्योंकि पंडित रविशंकर हैं जो ये एक सितार वादक हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया हैं जो मोहन बीड़ा से संबंधित हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ये बांसुरी से संबंधित हैं। और अजमत अली खान है जो सरोद से संबंधित हैं, ये बात सही है, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित रखते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है बड़े गुलाम अली हैं जो पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक एकल नृत्य नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है ओडिसी नृत्य है जो एक एकल नृत्य नहीं है। ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह एक
उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम है, यह एक एकल नृत्य हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बालन वादक हैं? जिस पर आपका सही आंसर है प्रो टी एन कृष्णन है, जो यह एक प्रसिद्ध बालन वादक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास है जो केरल राज्य में हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? जिस पर आपका सही आंसर है जाकिर हुसैन है, जो एक सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। जिस पर आपका सही आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया हैं, जो बांसुरी से संबंधित हैं। ये बात आप बिल्कुल करेक्ट है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध सरोद से, ये बात गलत है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है जो शहनाई वादक हैं, और अजमल अली खान का संबंध किससे है? अजमल अली खान है जो सरोद वादक हैं, और जाकिर हुसैन है जो एक तबला वादक हैं। इसलिए आपका हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, ये बात सही है। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? जिस पर आपका सही आंसर है ग्वालियर घराना है, जो ध्रुपद गायकी के लिए एक प्रसिद्ध घराना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुरी नृत्य शैलियों का संबंध है जो उनका उद्गम पूर्वी भारत से है। बाकी कुछ कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम संबंध है जो ये एक दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? जिस पर आपका सही आंसर है ए और बी दोनों। सितार तथा तबला वादक से अमीर खुसरो का नाम वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मुक्ता नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? जिस पर आपका सही आंसर है मुक्ता नृत्य का संबंध है जो कथकली नृत्य शैली से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली है जो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है बमरसिया नृत्य है जो बीकानेर से संबंधित है, ये बात गलत है। बाकी गीदड़ नृत्य है जो सखावटी से संबंधित है, ये बात सही है। ढोल नृत्य है जो जालौर से है, ये बात सही है। और डांडिया नृत्य है जो मारवाड़ से संबंधित है, ये बात सही है। ये सभी तीनों नृत्य हैं जो राजस्थान के एक लोक नृत्य हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है मोहिनीअट्टम, और केरल है जो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है जो कथकली है, जो केरल का सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। इसलिए आपका आंसर सी सही होगा, कथकली। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है आनंद है जो 9 रसों या भावनात्मक क्रियात्मक में सम्मिलित नहीं है। बाकी हास्य, वीर, रौद्र है जो 9 रसों या भावनात्मक क्रियाओं में सम्मिलित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार पाए जाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है भारत में शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हम कहेंगे कि भारत का जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है एक छऊ नृत्य है, लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली है, इसलिए ये कभी अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और ये छऊ नृत्य किन राज्यों में होता है? ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्यों में होता है। इसलिए अभी वर्तमान में अपने पास 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। जब ये शास्त्रीय नृत्य बन जाएगा तो अपने भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में अपने 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है कथक है, जो यह एक उत्तर भारतीय नृत्य है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक है जो अपना उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जिस पर आपका सही आंसर है कथकली है जो केरल से संबंधित है, ये बात सही है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? जिस पर आपका सही आंसर है गंगूबाई हंगल हैं, जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है कुचिपुड़ी है, जो सितारा देवी हैं, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी भरतनाट्यम है जो रुक्मणी अनुसडेल से संबंधित हैं। बाकी मणिपुरी नृत्य है जो झावेरी बहाने से संबंधित हैं, और उड़ीसी है जो सोनाल मानसिंह से संबंधित हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है ग्वालियर घराना को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? जिस पर आपका सही आंसर है बिरजू महाराज हैं, जो कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो अपना उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं? बिरजू महाराज हैं जो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विद्या से संबंधित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विद्या से संबंधित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, जो शास्त्रीय नृत्य विद्या से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, त्यागराज का नाम किस से संबंधित है? जिस पर आपका सही आंसर है त्यागराज का जो संबंध है कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तानसेन, स्वामी हरिदास, बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? जिस पर आपका सही आंसर है ध्रुपद से संबंधित थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है झावेरी बहनें हैं, जो भरतनाट्यम की सुविख्यात नृत्यांगना नहीं है, क्योंकि झावेरी बहनें हैं जो मणिपुरी नृत्य की विख्यात नृत्यांगना हैं। बाकी रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं जो भरतनाट्यम से हैं, और टी बाला सरस्वती हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो भरतनाट्यम की सुविख्यात नृत्यांगना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, उमाकांत और रमाकांत गुणेचा बंधु क्या हैं? जिस पर आपका सही आंसर है ध्रुपद गायक हैं उमाकांत और रमाकांत गुणेचा बंधु। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कथकली नृत्य रूप किस नृत्य से संबंधित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है ये केरल नृत्य से संबंधित है, कथकली नृत्य। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप है जो एक शास्त्रीय संगीत रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सुविचार ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? जिस पर आपका सही आंसर है सुविचार ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है बनारस घराने से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है? जिस पर आपका सही आंसर है लोक नृत्य बैसाख बिहू है जो असम से प्रचलित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्ति विरासतों में सम्मिलित है? जिस पर आपका सही आंसर है कालबेलिया और छाऊ है जो यूनेस्को की अमूर्ति विरासतों में सम्मिलित हैं, इसलिए आपका आंसर ए और बी दोनों ठीक है, सी आंसर आपका सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्यों में मेल नहीं खा रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है आला है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। ये बात गलत है, क्योंकि आला है जो अपना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, बाकी बाहुल है जो पश्चिम बंगाल से है, पड़िहारी है जो राजस्थान से है, सोहर है जो बिहार से संबंधित है। ठीक है, लेकिन आला है जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? जिस पर आपका सही आंसर है गुरु केलुचरण महापात्र हैं जो ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है बीड़ा है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ध्रुपद ज्ञान क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुघा का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? जिस पर आपका सही आंसर है
ग्वालियर घराने से ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बाल कृष्ण बुआ का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है एम एस सुब्बलक्ष्मी है जो बीड़ा से संबंधित हैं। ये बात सही नहीं है। बाकी अल्लाह रखा है जो तबला से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर हैं जो सितार से संबंधित हैं। और शिव कुमार शर्मा है जो संतूर से संबंधित हैं। ठीक है। एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, जिस पर आपका सही आंसर है एन राजम ने बायलन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी, जिस पर आपका सही आंसर है राग कामेश्वरी की रचना है जो पंडित रविशंकर ने की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिस पर आपका सही आंसर है गोसादी है जो आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है रोनू मजूमदार हैं जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध किस घराने से है, जिस पर आपका सही आंसर है ग्वालियर घराने से प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था, जिस पर आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त राजा थे जो प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाए गए। फिर आता है आपका क्वेश्चन, झाल बीड़ाई दमामा मुरियो हैं, जिस पर आपका सही आंसर है कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं जो झाल बीड़ाई दमामा मुरियो हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है बिहू नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये बात गलत है क्योंकि बिहू नृत्य है जो असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, किससे, असम राज्य से। बाकी भांगड़ा है जो पंजाब से है, डांडी है जो गुजरात से है और नौटंकी है जो उत्तर प्रदेश से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, जिस पर आपका सही आंसर है बीड़ा एवं तबूरे का संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। ये सभी 51 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।